नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक के बाद एक जो वैकेंसी निकाल रही है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी महिला सुपरवाइजर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महिला अधिकारिकता। ये सीधी भर्ती होने वाली है। पर्यवेक्षक इस भर्ती का नाम है, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। आंगनवाड़ी का डिफरेंट, इससे पहले मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में एक मैंने वीडियो बनाया, उसको आप लोग देखना। और इस भर्ती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पद जो दे रखे हैं वो कितने हैं, 176 में नॉन टीएसपी के कितने हैं 142, और टीएसपी में कितने हैं 34 आपके स्क्रीन के सामने। क्या ये सीईटी जो है वो सीईटी पास होने के बाद ही फॉर्म जो है इसका फिलअप होगा? बिल्कुल सही है, सीईटी जो है वो पास होनी चाहिए। सीईटी पास होने के बाद इसका मतलब एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल की है, लेकिन सीईटी जो है 2022 के अंदर जो आपने पास की थी वो यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप जो है वो कर सकता है। अब आइए सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया था 13/2/2024 को आया था। और ये जो 13/2/2024 को नोटिफिकेशन निकाला, इसके अंदर स्पेशली बोला गया है, क्या बोला गया है कि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता की अगर बात करते हैं कुल 176, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं 142, अनुसूचित क्षेत्र में 34। और यहां पर इन्होंने बोला कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ये जो है ये वैकेंसी। इसका मतलब ये सीईटी बेस है, जो 2022 में आपने एग्जाम दिया था, और जो बच्चे पास हुए हैं ये एग्जाम यहां पर दे सकते हैं और इस पद पर जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर स्पेशली अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता सीधी भर्ती की यहां पर इन्होंने बात की है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इन्होंने जो बात की है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेतन कितना रहने वाला है। इन्होंने स्पेशली नोटिफिकेशन बताया है कि पर्यवेक्षक महिला जो अधिकारिकता पद है मैट्रिक लेवल 10, इसका मतलब वो मैट्रिक लेवल 10 यहां पर निर्धारित किया गया है। अगर यहां पर हम पात्रता और जो योग्यता की बात करते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई हिंदी के कार्य की अगर बात करते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट होता है। अगर यहां पर आयु की बात करते हैं दोस्तों, आयु की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने बोला कि 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। लेकिन ये भर्ती थोड़ी सी डिले होगी, इसीलिए यहां पर स्पेशली अगर बात करते हैं 3 वर्ष से ज्यादा अधिक छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन यहां पर इन्होंने छूट दी गई क्योंकि भर्ती जो है वो थोड़ी सी डिले हुई है, तो डिले होने के कारण आपको यहां पर छूट मिलती है। बिल्कुल आप फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस भर्ती की अगर बात करते हैं तो ये जो पर्यवेक्षक जो महिला का जो सुपरवाइजर का जो एग्जाम होने वाला उसका स्कीम क्या है। स्कीम के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब टोटल यहां पर परीक्षा के अंदर टाइम कितना मिलेगा आपको, एग्जाम के अंदर टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर 180 मिनट मिलने वाला है। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल यूनिट वाइज डिफाइन कर रखा है कि जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब भारत के रिलेटेड यहां पर जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड, राजस्थान जो हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी मूवमेंट हुए हैं वो 15 क्वेश्चन पूछेंगे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यहां पर लिटरेचर की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं। इसका मतलब लगभग आर्ट एंड कल्चर की बात की राजस्थान की तो 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसका मतलब 50 मार्क्स। यहां पर इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स स्पेशली अगर बात करते हैं, राजस्थान यहां पर इन्होंने इंडिकेट कर रखा है, 20 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं सुपरवाइजर एग्जाम के अंदर महिला के अंदर। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका मतलब 20 यहां पर जो है वो क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अगर बात करते हैं जनरल साइंस, मेरा सब्जेक्ट यहां पर दैनिक विज्ञान के नाम से आपको 20 क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। लॉजिकल, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक जो न्यूमेरेसी रहने वाली है वो 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और लैंग्वेज की अगर बात करते हैं एबिलिटी टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश के यहां पर कितने हैं 20। इसका मतलब यहां पर दोस्तों 150 क्वेश्चन, इसका मतलब यहां पर 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 नंबर का है। इसका मतलब आपको 3 घंटे के अंदर आपको 150 जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उन्होंने स्पेशली बोला गया, क्या कहा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग। ध्यान से सुनना, इस एग्जाम के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। 1/3 जो है वो आपका कटेगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स इन्होंने कहा रखा है 40% जो है वो होना जरूरी है।
पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से। पाठ्यक्रम की बात करते हैं सिलेबस में, देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो इन्होंने पूरा यहां पर अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री के रिलेटेड यहां पर दिया है, 19वीं 20वीं शताब्दी सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मतलब पूरा। और यहां पर देखिए मध्यकालीन भारत भी दे रखा है, 1857 की क्रांति भी दे रखी है, जनजाति किसान आंदोलन के बारे में बात कर रखा है, औद्योगिक क्रांति क्या है, अमेरिका की जो क्रांति क्या है, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यूरोप के उदारवाद, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया को लेकर इन्होंने यहां पर पॉइंट दिया है। राजस्थान की इतिहास एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ये आर्ट एंड कल्चर का यहां पर आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, इसका मतलब दोस्तों इंडियन पॉलिटी के साथ साथ में यहां पर दोस्तों राजस्थान की अगर बात करते हैं उन्होंने भी जिक्र किया है, और स्पेशली अगर बात करते हैं इकोनॉमिक को भी यहां पर किया है, जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है कि बजट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, उसके बारे में अगर बात करते हैं व्यापार कैसे होते हैं, ट्रेड कैसे होता है, योजनाएं कौन कौन सी होती हैं, ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है आपको जो है यूज करना है, जिसके अंदर आपको पढ़ने वाले हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कौन से, जनजाति के लिए कौन से। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आधारभूत कंप्यूटर का परिचय, साथ साथ में यहाँ पर टेक्नोलॉजी और राजस्थान के अंदर किस किस तरीके से इनोवेशन हुए वो टेक्नोलॉजी के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों राजस्थान और भारत का विश्व का भूगोल डाल दिया, इसका मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व की भौतिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं वो पहाड़, वो नदी, वो मैदान, वो पर्वत, वो चोटियां, वो सारे यहां पर आएंगे। खनिज यहां पर पूछने वाले हैं, प्रमुख उद्योग कौन से, परिवहन है, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद में जलवायु कौन सी है, प्रमुख सिंचाई योजनाएं कौन सी, खान खनिज, जनसंख्या और प्रमुख उद्योग राजस्थान के रिलेटेड है। इसका मतलब बहुत शानदार यहां पर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये पेपर का लेवल आपको पता जाएगा, सिलेबस इतना शानदार है तो पेपर का लेवल कैसे होगा। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान की अवधारणा, इसका मतलब सारी अवधारणाएं आ गई यहां पर, मानव का शरीर, इसका मतलब बायोलॉजी आ गया, भोजन एंड पोषण की बात करते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे शारीरिक और रासायनिक अगर बात करते हैं, परिवर्तन, केमिस्ट्री का पार्ट यहां पर पूछा गया, आपके स्क्रीन के सामने आपने देखा होगा, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। सामान्य जीवन के प्रयुक्त होने वाली प्रमुख जितने भी यौगिक हैं दैनिक जीवन की, इसका मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, मानव का मस्तिष्क, हार्मोन, मानव रोग के कारण निवारण और पाचन और ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। विटामिन के यहां पर प्रकार पूछे गए, विटामिन के किस तरीके से कैसे कमी से रोग होते हैं, और जैविक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब जनरल साइंस भी बहुत शानदार आपको यहां पर दे रखी है। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों यहां पर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का मतलब जो जनरली रीजनिंग आती है वो यहां पर क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश के अंदर टेंसेस की बात करते हैं, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उसके बाद अगर बात करते हैं आर्टिकल डिटर्मिनेशन, मतलब लगभग वो जो जितने भी जो ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। एंटोनियम सिनोनियम्स भी दे रखे हैं, संधि भी दे रखा, देखिए सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, और कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मुहावरे हो गई, लोकोक्ति हो गई, मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। अगर दोस्तों मेरी साइंस की अगर आपको बुक लेनी है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर जो मैं साइंस की बुक है वो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर मिलने वाली है, और थ्योरी प्लस एमसीक्यू बहुत शानदार बुक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसके अंदर मैंने हस्तलिखित पूरे के पूरे नोट्स लिखे हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी थ्योरी के साथ में एमसीक्यू आपको बुक मिलने वाली है, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पैटर्न को देखते हुए मैंने यहां पर थ्योरी के साथ में एमसीक्यू भी आपको लिखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।